बट सावित्री व्रत पूजा मतलब आस्था, समर्पण और संस्कृति का मेल। तो आज है बट सावित्री और हम 16 श्रृंगार करके हो गए हैं तैयार बट सावित्री पूजने के लिए। तो चलिए आप लोगों को पूरा वीडियो शेयर करते हैं कि हम आज के दिन क्या क्या किए हैं। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद सबसे पहले जो है हम डलिया भर लिए, क्योंकि यही डलिया और बीना लेकर के जाया जाता है बट सावित्री पूजने के लिए बट वृक्ष के नीचे। तो सबसे पहले जो ये बांस की डलिया होती है ना, ये बहुत शुभ होती है। आजकल के लोग तो मतलब पीतल के या कांसे के बर्तन में भी पूजने लगे हैं, पर हम हमेशा से बांस के डलिया में ही पूजते आए हैं। तो यहाँ पर जितने भी सीजन के फल फूल होते हैं ना, वो यहाँ पर डलिया में भर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रखे पान, सुपारी और अक्षत, साथ में चना, और जो भी फल उस सीजन के होते हैं वो सारे मैंने रख दिए, जैसे आम, केला, लीची, नारियल, सेब, नारंगी, खीरा, और साथ में श्रृंगार का सामान। अगर पकवान बनाए हैं तो पकवान भी रखेंगे, तो हम यहाँ पर रखे हैं लड्डू। और श्रृंगार के सामान में हम रखे हैं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक जोड़ जनेऊ और साथ में डना डोर। और ये सब चीज़ों को लेकर के अब जाया जाएगा बट सावित्री पूजने के लिए। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे बट सावित्री पूजने के लिए बट वृक्ष के नीचे। और यहाँ पर ना 16 श्रृंगार में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है। तो चलिए बताते हैं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है, जिसमें है बिंदी, काजल, मेहंदी, गजरा, मांग टीका, सिंदूर, नथ, कान के गहने, गले का हार या मंगलसूत्र, बाजूबंद, चूड़ियाँ, अंगूठी और कमरबंद, पायल, बिछिया, आलता। ये सारी चीज़ें जो है 16 श्रृंगार में आती है। और हम लोग चूड़ी की जगह लैठी पहनते हैं, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण हमेशा से लैठी पहनना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग चूड़ी भी पहनते हैं। तो हम लोग हमेशा जब भी कोई तीज त्यौहार होता है ना, तो हम लोग लैठी पहनते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सारा फल फूल निकाल करके वट वृक्ष के नीचे रखना है, पूजा करना है। साथ में कच्चे धागे से वट वृक्ष के साथ फेरे लगाए जाते हैं और उसके बाद इनसे गला मिला जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि सुहाग कैसे लेते हैं। तो जब बट सावित्री पूजने जाए तो अपना सिंदूरदानी या फिर चांदी के किया में सिंदूर लेकर के जाओ और वहाँ पर जा कर के 5 टीका बट वृक्ष में लगा करके फिर आखिरी टीका जब लगाए तो उसी से अपने मांग में भर ले। ऐसे ही सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद हम फिर जो सिंदूर ले करके गए थे अलग से चढ़ाने के लिए, उस सिंदूर से 5 सुहागिन औरतों को नाक पर से सिंदूर पहनाए। मुझे भी बहुत सारी औरतों ने नाक पर से सिंदूर पहनाया। नाक पर से सिंदूर पहनने का सौभाग्य बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी जो रिचुअल्स हैं, ये सारी जो रीति रिवाज परंपराएं हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा है। मुझे गर्व होता है कि मैंने इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जन्म लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कल्चर को फॉलो करना और यहाँ के रीति रिवाज निभाना। तो बट सावित्री पूजा करने के बाद हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो वगैरह खिंचाए थे। यहाँ पर मेरी देवरानी और जेठानी हम लोग साथ में गए थे पूजने के लिए। घर आने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, पति के पैर धो करके उस धुले हुए पैर के जल को पीना। तो हम यहाँ पर उनका पैर धोए, उसके बाद अपने आंचल से उनके पैर को पोंछ करके प्रणाम किए। फिर जो जल था थाली में, उस जल को हम थोड़ा सा पिए और उसके बाद फिर अपने पतिदेव को टीका लगाए। टीका लगाने के बाद फिर ये जो बीनों में पानी दे करके फूंकने का बारी आता है। ये सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो भी प्रसाद था जो हम चढ़ाए थे वो उनके हाथ में दिए। फिर अपने सिंदूरदानी से बोले कि आप मेरा मांग भरिए, तो वो मेरा मांग भर दिए। फिर उनको प्रणाम करके हम आशीर्वाद लिए। तो ये थी मेरी पूरे बट सावित्री की कहानी। आप लोग बताइएगा आप लोग अपना बट सावित्री कैसे पूजे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।